गाइज वेलकम यूट्यूब चैनल ऋषभ पंत स्टडी। तो गाइज आज की इस वीडियो हम मेंडल के नियम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेंडल के नियम में लॉन्ग में पूछा जाता है। मैं आपको नोट्स के साथ लाया हूँ और पूरे नियम आपको इसी तरह विद नोट्स आपको रट लेना है, यानी कि आपके 7 नंबर आज कन्फर्म होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मंडल के साथ जोड़ी हुई क्रियाशील लक्षणों को पढ़ लेना, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो मंडल के नियम पर आते हैं। तो मंडल ने 3 आनुवंशिकता संबंधित नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे भी संयोजन का नियम भी कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या स्वतंत्र सम्मिश्रण का नियम। तो चलिए हम नियम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नियम है हमारा प्रभाविता का नियम। तो यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल एक जनकीय लक्षण प्रकट होता है। प्रकट होने वाले इस लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा प्रकट न होने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आपको लंबा पौधा यानी कि प्रभावी लक्षण लेना है और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण लेना है, और इनके मध्य जैसे क्रॉस कुछ इस प्रकार से करवाना है। सेम इसी तरीके से गाइस आपको क्रॉस कराना है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप क्रॉस करते इसके बाद आपको स्पष्टीकरण लिखना है। तो स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से लिखना है। मंडल ने लंबे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराया, जिसमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते। देख सकते हैं आप F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं, अर्थात लंबापन लक्षण प्रभावी तथा बौनापन लक्षण अप्रभावी है। सेम इसी तरीके से लिखना है दोस्तों, आपके 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटने वाला। फिर दोस्तों अगला नियम है हमारा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे भी संयोजन का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी कि पहला नियम जो था मंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, द्वितीय नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण किया जाता है, प्रथम अभी आपको क्रॉस करके दिखाएंगे, स्वपरागण किया जाता है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में युग्मकों के निर्माण के समय प्रथम संतानीय पीढ़ी में लुप्त लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है, अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी में साथ साथ रहने के बाद भी अपनी शुद्धता बनी रहती है। तो दोस्तों आपको इसी तरह सेम लिखना है। दोस्तों आइए क्रॉस करके यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। पहला सेम प्रोसेस उसी तरह प्रभाविता के नियम क्रॉस करना है। फिर आपको द्वितीय जब दूसरा F2 पीढ़ी में आपको क्रॉस करवाना है तो यहाँ से आपको युग्मक ले लेने हैं, पृथक कर लेने हैं, कुछ इस प्रकार से क्रॉस करवा। बहुत ही सिंपल है गाइस, एक बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मेंडल ने इस नियम को स्पष्ट करने के लिए प्रथम पीढ़ी की संततियों के मध्य स्वपरागण कराया, जिसके फलस्वरूप ये है प्रथम संततियों की पीढ़ी के मध्य यहाँ पे स्वपरागण कराया। फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में लुप्त अप्रभावी लक्षण द्वितीय पीढ़ी की संततियों में एक निश्चित अनुपात है। जीन प्रारूप 1:2:1 तथा लक्षण अनुपात 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। जो जीन प्रारूप यानी कि जीनी संरचना का अध्ययन होता है, जिसमें लक्षण प्रारूप इनके जो बाहरी उसके लक्षण जो देखे जा सकते हैं आंखों से, और जीन प्रारूप जिसमें जीनी संरचना का अध्ययन होता है, DNA वगैरह वो सब होता है। चलिए अगला नियम है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम द्विसंकरण संकरण पर आधारित है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विसंकरण संकरण पर आधारित। जबकि उसके प्रथम और द्वितीय नियम थे वो एक संकरण पर आधारित थे, यह नियम द्विसंकरण संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी, वहाँ पे 1 जोड़ी लिया था दोस्तों, यहाँ पे 2 जोड़ी आपको लेना है। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, परंतु इन संततियों के मध्य स्वपरागण के पश्चात द्वितीय संतानीय पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र प्रदर्शन करता है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों आपको इसी तरह सेम लिखना है। आपको 2-3 बार आपको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। आपको ऐसे ही सेम करना है। इसमें कुछ इस प्रकार से क्रॉस कराया गया। इसमें गोल और पीले लिए हैं जो कि प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार और हरा जो मैंने पीछे चार्ट दिखाया था वहीं से युग्मक लिए हैं दोस्तों।
तो गोल और पीला और झुर्रीदार हरा के मध्य जैसे हम संकरण कराते हैं तो हमें ये सारे पौधे गोल और पीले वाले शुद्ध प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार। जब इसमें स्वपरागण कराते हैं तो इसमें कुछ युग्मक को इस प्रकार से पृथक कर लेते हैं। सेम आपको इसी तरह करना है और ये चिन्ह आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दिखा रहे हैं कि मतलब ये स्वपरागण हो रहा है, इसको आपको दिखाना जरूर है। इसको इस चिन्ह को इसी तरह सेम आपको करना। अब इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। मंडल ने इस नियम को स्पष्ट करने के लिए गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, जिससे प्रथम संतानी पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। जबकि स्वपरागण के पश्चात F2 पीढ़ी में, दोस्तों ये F2 पीढ़ी है हमारी, स्वपरागण के पश्चात F2 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र पूर्वक प्रदर्शन करता है, जिसके फलस्वरूप 9:3:3:1 के अनुपात में गोल पीले लक्षण है, ये गोल पीले लक्षण 9:3 के अनुपात में 9:3 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं और गोल हरे, झुर्रीदार हरे पीले तथा झुर्रीदार हरे पौधे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मेंडल के नियम यहाँ से समाप्त होते हैं। तो मेंडल के नियम आपको पूरी तरह से रट के जाना है, लिख के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। पूरी गाइड यहाँ पे नोट्स है। आप मेंडल के नियम यहाँ से आपको 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।